नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अनुशुद्धि पदयात्रा का 146वां दिन है। मैं हूँ अभी धर्मापुरी में और मैं यहाँ से यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ कन्याकुमारी की ओर। पागल खोज पूरी हुई। और साइड हमारी खोज पूरी हुई। तुम्हें खोजते हुए आ रहे हैं बहुत दूर से। क्या? तुम्हें खोजते हुए आ रहे हैं बहुत दूर से। कमाल। हमारे आते ही बारिश शुरू हो गई। मैंने कही दिया था। मैंने ऐसे रखी हुई थी। अच्छा 13 किलोमीटर हो चुके हैं। अरे वाह। और रजत जी अभी आए हैं। तो अभी तक तो मैंने इसको अपने पोंचो को ऐसे लपेट के रखा हुआ था, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। लेकिन रजत जी क्या थे, बारिश होने लगी। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही चीज़ हो रही है। माँ जब दर्द होता है ना पैरों में बहुत याद आती हो, उठते बैठते याद आती हो। और रात में जब करवट बदलता हूँ सोने से पहले 1 घंटे बहुत याद आती हो। माँ हुई माँ। हे माँ, पैरों में दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। माँ फिर याद आई। चलो हो ही गया। अब तो 500 से कम किलोमीटर रह गए। 495 दिखा रहा था अभी। 4 डिजिट में आ गए। 400 की डिजिट। जल्दी 3 में आ जाएंगे, फिर 2, फिर 1 और फिर 1 की सीरीज में आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे 2 डिजिट और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा 1 डिजिट में। मैं 13-14 किलोमीटर अभी तक चल चुका हूँ और धर्मपुरी क्षेत्र में हूँ। मैंने अभी देखा है कि केले से कुछ यहाँ पर काम हो रहा है, एक उद्योग यहाँ पर चल रहा है। तो मुझे लगता है जैसे उधर चिप्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ मैं बात करने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। देखते हैं भाषा का कोई बैरियर आता है नहीं आता है। तो मेरी बात अभी मुरली जी से हुई है और वो ही इसके ओनर हैं। यहाँ पर ये केले हैं बहुत सारे और उन केलों से चिप्स बनाए जा रहे हैं। तो उनके पिताजी किसान हैं। आप भी केले की खेती करते हैं? करता है। और हिंदी समझ पा रहे हैं तो हमारे बीच में, ये तो अच्छी बात है। तो सर थोड़ा बताइए ये कैसे है? हमने तो केले के चिप्स तो खा रहे हैं, हम खाते हैं, लेकिन कैसे कैसे बनाते हैं इसको, कैसे केला आता है? आप खेती करते हैं, आपके पिताजी करते हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं? थोड़ा बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मुरली है। इधर तमिलनाडु में धर्मपुरी का गांव से ये धंधा कर रहा हूँ। ये जो सप्लाई इधर से बन रहा है वेफर। आपका गांव यही है? हाँ यही है मेरा गांव। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये केला सब मेरा खेती में बन रहा है। ये सब केला खेती में बन रहा है। ये जो केला ये वेफर बना के, ये जो केला है ना, ये दुनिया में इधर इंडिया में 3 स्टेट में होता है। एक केरला, एक कर्नाटका और एक ये तमिलनाडु में होता है। ये केला में जो ये वेफर बन रहा है ये पूरा दुनिया में चल रहा है। और इधर क्या है, मैं 20 साल से बॉम्बे में कर रहा था। ये धंधा बॉम्बे में कर रहा था। फिर अभी सोचा कि इधर अपना गांव में बनाएगा, इधर 100-200 जन को काम दे सकता हूँ। इसके वजह से इधर चालू किया ये धंधा। ये अच्छा जा रहा है। ये केला खेती में, मेरा खेती में होता है, वहाँ से बनता है। ये इधर से पूरा सप्लाई होता है, इंडिया का सप्लाई होता है। तो आप केले भी उगा रहे हैं और आप उसको चिप्स बना के चिप्स बना के भी बेचता हूँ। पूरे इंडिया में जाता है? पूरे इंडिया में जाता है। दिल्ली में भी जाता है? दिल्ली में जाता है, कलकत्ता में जाता है, बॉम्बे में जाता है, पुणे में जाता है, सब जगह, हर जगह जाता है। हर जगह अच्छा चलता है। ये 2 वैरायटी में बनता है, नारियल तेल में बनाता है और एक वेजिटेबल तेल में बनाता है। 2 वैरायटी है। तो पूरा देख सकते हैं इसको? हाँ देखिए कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे बनाते हैं आप? ये कच्चा केला खाने वाला नहीं होता ना, पक्का वाला नहीं होता ना? पक्का वाला ये खा सकता है। अच्छा, पक्के भी अच्छा हो जाता है? पक्का अच्छा लगता है। ये क्या बोलता है इसको? तो सबसे पहले केला यहाँ पर आता है? हाँ केला आता है। ये छील के बना के पैकिंग होता है जी, रेडी होता है। ऐसा मशीन पे डाल के अच्छा जी, फ्राई करता है। ये कोकोनट ऑयल है। अच्छा ये कोकोनट ऑयल है? कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, इसमें से फ्राई होता है। ये सब में यही काम चल रहा है आगे? वो फ्लेवर है? वो करेला का चिप्स है। अच्छा ये करेला? हाँ
अच्छा, करेले का भी कुछ करते हैं आप? करेला का बनाता है, करेला आलू भी का यहाँ पे बनाता होता है। हाँ, बहुत सारा। ये करेला यहाँ से 4 अरे वाह, किलोमीटर अच्छा, में अच्छा। मिलता है। अच्छा, ये करेला है, हाँ, ये आपने काट लिया है, काट के और इसको मसाला बना के मसाला बना के अब इसको वहाँ पे भेज फ्राई देंगे। करता है। वो उधर क्या है पीछे, वो जो रतालू का है ना, रतालू आता है रतालू ना, रतालू हाँ, रतालू। उसमें वेफर है वो। ये सब वेजिटेबल ऑयल में बनाता है। वो भी उधर करेला कट रहा है। हाँ, करेला कट रहा है। ये रतालू है। ये करेला काट दिया गया है और करेला उधर पहुंच जाएगा। ये है वो बादाम का छिलका बाहरी, ये बादाम का कवर है बाहर का, इसको जलाया जाता है और इसको जलाकर वो आग पैदा की जाती है। वहाँ से वो केला कट के मशीन के द्वारा सीधे का सीधा इस कढ़ाई में आता है, बड़ी सी कढ़ाई में, और ये नारियल तेल के द्वारा पकाया जा रहा है। यहाँ से चिप्स निकल के बाहर और फिर यहाँ से पैकेजिंग होती है, ये सब पैकेजिंग हो रही है। तो ये है चिप्स को बनाने का तरीका ना, ये देखिए। बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, दोबारा से घटा आ गई है, बारिश पड़ सकती है। और यहाँ के जो रास्ते हैं ना, बिल्कुल एकदम रोलर कोस्टर की तरह हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। अभी मेरे सामने जो रास्ता जा रहा है, अभी देखिए एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है, फिर आगे जाके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। एकदम नीला आसमान, रुई की तरह सफ़ेद बादल, बहुत अच्छा लग रहा है। चार बज गए हैं, लेकिन हमको 35 किलोमीटर से ज़्यादा चलना ही है, तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं सिवाय चलने की, चलना ही पड़ेगा। तो मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तैयार हैं हम। 20-22 किलोमीटर हो चुका है, और अगर बारिश नहीं भी रुकी, जैसा कि रजत जी कह रहे हैं कि उनका जो वेदर रहता है तो कई बार गलत भी हो जाता है, वैसे शाम तक बारिश पड़ने के पूरे आसार हैं। तो 18-19 किलोमीटर, मुझे 16-17 किलोमीटर तो कम से कम बारिश में चलना ही पड़ेगा। ठीक है जी, मैं चलूँ आगे, बाय। तो बारिश आज पूरे दिन जो है मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रही है, और बारिश फिर से बंद हो गई है। मैंने टोल प्लाजा पार कर लिया, और अभी ये सेलम से पहले, सेलम लगभग 50 किलोमीटर दूर है, 50 से कम है, उससे पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, ये शुरू हो गया है, जंगल का क्षेत्र शुरू हो गया है। कमर कसो भाई, तैयारी। मोर्चा संभालो। मैं तो सोच रहा था चलूँगा तुम्हारे साथ 5 किलोमीटर कम से कम, लेकिन तो बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश अफोर्ड नहीं कर सकता। ये रजत जी खड़े हैं। ओके जी, बाय भाई, मिलना 5 किलोमीटर आगे। क्या कह रहे हो? जैसे ही बारिश रुकेगी मैं तुरंत आ जाऊँगा, तुरंत। क्या कह रहे हो? जैसे ही बारिश रुकेगी भाई मैं तुरंत आ जाऊँगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। चलो अभी तुम निकलो।
39 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ गांव थलवाई पाटी में। यहाँ से सेलम है 30 किलोमीटर दूर। कल यहाँ से मैं यात्रा को आगे बढ़ाऊँगा। आज पूरे दिन बारिश के साथ आँख मिचोली वाला काम चलता रहा, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार भेजते रहिए। हमारा एक ही मकसद है कि देश में हर एक व्यक्ति को केमिकल फ्री भोजन मिले और देश के लोग किसानों से सीधा खरीदना शुरू करें। बस यही हमारा मकसद है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।